सर से लेकर पैर तक उनके खून से नहला सकूंगा। पहले तुम्हें उस जाल में फंसा देंगे जी? हाँ, क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम भी हो। याद तक नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहा हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ। इस जाल में देश के बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जैसे सीताराम जी हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, सरकारी दफ्तर के लोग हैं और आप हैं। और इस जाल के चारों छेड़े मेरे हाथ में हैं। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है अमरनाथ बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। मिसाल के तौर पर अनिल राज, अगर वो जिंदा गिरफ्तार हो जाता तो हमारे राज दुनिया के सामने फाश हो जाते, क्योंकि उसे देश में बलवा करने के लिए मैंने खरीदा था। और बताऊं, सीताराम जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए क्यों रजामंद हुए? हैं? मेरे कहने पर, ताकि तुम उनके दामाद बनो और कानून हमारा दामाद बन के रह जाए। तो आज तक आप मेरे साथ शतरंज की चाल चल रहे थे। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो। हैं? बिल्कुल अमर बाबू, हम जिसके दोस्त हुए फिर उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ही पूरे पड़ जाते हैं। आदमखोर भेड़ियों, लाखों इंसानों का खून बहाकर झूठी हमदर्दी के आंसू बहाने वालों, तुम्हारी शतरंज का खेल खत्म हो गया। तुम लोग खुद अपनी चाल में फंस कर रह गए हो, क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के बेईमानी के जाल में फंसकर जिंदा रहना मंजूर नहीं। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। जलील, मक्कार, फरेबी, मैंने तुम लोगों को पहचानने में बहुत देर की। अब देर की तो तुम्हारी बदकिस्मती है अमर बाबू, लेकिन कभी ये तो सोचा होता कि हम लोग तुम पर इतनी मेहरबानियां कर क्यों रहे हैं, और खासकर मैंने कोई फकीरों भीख मंगों गोद लेने का जिम्मा ले रखा है?